ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं बिहार की, जहां के मरीजों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। वजह है दवा दुकानदारों की हड़ताल की। रिपोर्ट देखिए। केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के आह्वान पर बिहार में 3 दिनों तक दवा दुकानें बंद रहेगी। 22, 23 और 24 जनवरी को पूरे राज्य में दवा दुकानों की हड़ताल होगी। पटना के गोविंद मित्रा रोड पर दवा दुकानों में ताले लटके रहे। दवा दुकानदारों ने प्रदर्शन किया, उनकी मांगों पर गौर करने की बात कही। दरअसल दवा दुकानदार दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की बाध्यता का विरोध कर रहे हैं, साथ ही दवा की ऑनलाइन बिक्री पर भी ऐतराज जता रहे हैं। मुख्य मांगे फार्मासिस्ट समस्या है। बिहार में फार्मासिस्ट की कमी है और दुकानें हैं करीब 35 से 40 हज़ार और बिहार में फार्मासिस्ट है करीब 7,000। तो बाकी दुकानें तो हमारी बंद हो जाएगी। जो हम लोग वर्षों से दुकानदारी कर रहे हैं, अपना पेट भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जो भी पुराने दुकानदार हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, या कौशल विकास के थ्रू, या फार्मासिस्ट कॉलेज खोल के हम लोग को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि हम लोग अपने दुकान को खोल सके। दवा दुकानदारों की हड़ताल से मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। आम लोग सरकार और दवा दुकानदारों के इस लड़ाई में पिसने को मजबूर हैं। ओंकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की। दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति दिखाते हैं। वहां भी दवा दुकानदारों ने दुकानें बंद कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगस्त एसोसिएशन के आह्वान पर दवा दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं। 3 दिनों तक हड़ताल की वजह से बाढ़ में मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सदर अस्पताल में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। मरीज के परिजनों ने कहा कि उन्हें दवाई के लिए काफी भटकना पड़ रहा है। हम अभी आ रहे हैं नर्सिंग होम से। क्यों? क्योंकि अस्पताल में सुइया नहीं था, खून बंद करने के लिए पूरे शहर दौड़ गए, कहीं नहीं मिला। तो एक नर्सिंग होम में सुइया मिला तो वहीं से लेकर आ रहे हैं। बाढ़ अस्पताल से सुई उपलब्ध नहीं हुई? नहीं, बाढ़ अस्पताल से उपलब्ध नहीं हुआ। यहीं दिखाया बच्चा को? जी यहाँ यहीं दिखाए हैं। क्या हुआ था? नाक मुंह से ब्लड चल रहा था। कोई सुई उपलब्ध कोई सुई उपलब्ध नहीं था, तो पूरे शहर दौड़ गए तो कहीं नहीं मिला। लास्ट में नर्सिंग होम से लाए सुइया खोज कर। दवा दुकानदारों की हड़ताल पूर्व निर्धारित थी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है। ऐसी स्थिति में मरीज और उनके परिजन काफी परेशान हैं। दरअसल दवा दुकानदार दवा की ऑनलाइन बिक्री और दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की बाध्यता पर ऐतराज जता रहे हैं। अभी हम अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ के निकट मौजूद हैं। 12:30 बजते हुए भी यहाँ न तो अभी बीएस उपलब्ध है, न यहाँ कोई हॉस्पिटल प्रबंधक मौजूद है। किसी सवाल का वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 3 दिन के लिए लगातार दवा की दुकानें बंद हो चुकी है। एक भी दवा कहीं नहीं मिल रही है। यहाँ के मरीज इधर से उधर घूम रहे हैं और लाइफ सेविंग मेडिसिन की व्यवस्था सदर अस्पताल बाढ़ में भी नहीं है। ओंकार आवामी के लिए अनिल कुमार। तो पूरे बिहार में दवा दुकानदार अपनी मांगों को लेकर 3 दिनों के हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर और अधिक बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। मनोज जी, ये डॉक्टरों की हड़ताल से ज्यादा घातक है। इलाज करने के लिए डॉक्टर तो मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही है। 3 दिनों तक ये स्थिति बिहार में बनी रहेगी। लाखों लोगों की, खासतौर पर जो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर जो आपात परिस्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं, उनके सामने जीने मरने की स्थिति में ऐसे हड़ताल की वजह से संकट खड़े हो जाएंगे। दीपक, देखिए, जो स्थिति है और डॉक्टरों की हड़ताल से ज्यादा घातक दवा दुकानों की हड़ताल है, ये मानने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कब किसको क्या हो जाए आकस्मिक रूप से इसको कोई नहीं जानता है। जो लोग पहले से अस्पताल में एडमिट हैं या जिनका इलाज चल रहा है, वो इन स्थितियों से निपटने के लिए जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे होंगे, जो इलाज कर रहे होंगे, उन्होंने हो सकता है कि दवा का स्टॉक करवा लिया हो 3 दिनों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है,
आकस्मिक रूप से बीमार पड़ने वालों के लिए जी। है। हालांकि दवा दुकान जो ड्रगिस्ट एसोसिएशन संघ एसोसिएशन है, उन लोगों ने भी कुछ जगहों पर इमरजेंसी सेवाएं बहाल की हैं और नर्सिंग होम्स जो हैं, नर्सिंग होम के भीतर जो दवा दुकानें हैं उनको उन्होंने बंद से फ्री रखा है। सरकारी अस्पताल के भीतर जो दवा दुकान है तो उनको भी उन लोगों ने बंद से फ्री रखा है। तो ये कुछ राहत की बात है, लेकिन चूंकि बिहार एक ऐसा जगह है जहां डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है। अभी कल ही मुख्यमंत्री ने इसका रिव्यू किया था हेल्थ डिपार्टमेंट का, और स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता है कि पहले से स्थितियां सुधरी हैं और हर पीएचसी में, सदर हॉस्पिटल में जो स्थिति थी वो बदली है, इसलिए जो दबाव होता है अस्पतालों पर वो कम होता जा रहा है। हर जगह लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन आकस्मिक रूप से बीमार पड़ने वाले, चूंकि ये ठंड का मौसम है और ठंड में सबसे बड़ी घातक बात ये होती है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनके साथ कब क्या हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जिनको होता है वो आकस्मिक रूप से स्ट्रोक वगैरह की शिकायतें जाड़े में बढ़ जाती है। इस स्थिति में अगर इन 3 दिनों में किसी को कुछ होता है तो वाकई बहुत घातक स्थिति होगी। उसके जान को लेकर, उसकी जान पर बनाएगी। अगर दवा नहीं मिली, अस्पतालों में अगर दवा की व्यवस्था नहीं है, कुछ जगहों की रिपोर्टें जैसी कि आ रही हैं और मैं सुन भी रहा था कि सरकारी अस्पताल के लोगों को नर्सिंग होम से जाकर मेडिसिन ले आना पड़ रहा है। तो ये 2, 4, 5 लोग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अस्पतालों पर दबाव होता है, जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए वाकई बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और ये बहुत घातक है। तो इसमें सरकार के स्तर से या पहल करके दवा दुकानदारों की भी बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि फार्मासिस्ट की जो आवश्यकता है उसे हटाया जाए, उसे बाध्यकारी नियम न बनाया जाए और दूसरी अन्य तमाम मांगे हैं। तो वो उनकी मांगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए दीपक, जहां तक फार्मासिस्ट की बात है, और ये पहले से ही है कि अगर आपको लाइसेंस दिया जाता है तो आपको फार्मासिस्ट देना होगा, ये बताना होगा कि हमारे पास फार्मासिस्ट है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। और जो स्थिति बनी है, जो सामने बात आ रही है कि महज 7,000 ही फार्मासिस्ट बिहार में है पूरे राज्य में और 40,000 दवा की दुकानें हैं। तो एक तो ये जांच का विषय है कि अगर 7,000 फार्मासिस्ट हैं तो किस बिना पर 40,000 दुकानों को लाइसेंस दिया गया है। दूसरी ओर कि दवा दुकानदारों का कि इसके वैकल्पिक जो मांग है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, जो फार्मासिस्ट के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनको दुकान खुला, उनका लाइसेंस जब्त न किया जाए, उनका लाइसेंस रद्द न किया जाए। तो ये रास्ता हो सकता है, लेकिन देखिए फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। आज जिस तरीके से नकली दवाओं का चलन बढ़ गया है तमाम जगहों पर, खास करके पटना में कई बार कई खेप बड़े बड़े व्यापक रूप में आपको नकली दवाएं जब्त की गई हैं। तो उस स्थिति में हर दुकान में एक फार्मासिस्ट का होना इसलिए जरूरी है कि दवाओं का कॉम्बिनेशन वो फार्मासिस्ट ही जानता है और फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है। उनकी इन मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि दवा दुकान और डॉक्टर दोनों की ही निहायत जरूरी है सुरक्षित जीवन के लिए, लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए। और अगर ये संभावना बनती है कि उनको प्रशिक्षित करके फार्मासिस्ट की तरह उनको प्रशिक्षण दे करके तैयार किया जा सकता है, तो फिर इस विकल्प पर सरकार को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम विकल्पों पर सरकार को सोचना चाहिए ताकि मरीजों को परेशानी से जल्द राहत मिल सके।